अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिस्टर ने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, मैं उनको जवाब दे देती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। उन्होंने मुझसे नर्सरी की फ़ी के बारे में पूछा था। तो जिस नर्सरी में हम गए थे वहाँ पे वीकली भी थी और मंथली भी थी और ईयरली भी थी फ़ी। तो वीकली जो थी वो 1000 समथिंग थी और फिर जो मंथली थी वो 16,000 समथिंग थी और जो ईयरली थी वो 76,000 थी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करवा सकती हैं वहाँ पे। लेकिन अभी हमने उसको ऑप्शन पे रखा हुआ है, हम उसको चूज़ नहीं कर रहे हैं। हम और ऑप्शंस भी देख रहे हैं जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हों और हमारे बजट में भी हो। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने एज के हवाले से किया था। तो 45 डेज़ से लेकर 4 इयर्स के बच्चे को मोस्टली यहाँ पर नर्सेज में लेते हैं और 6 इयर्स के बच्चे को भी लेते हैं। 7 इयर्स के बच्चे को शायद वो समर कैंप्स में लेते हों, लेकिन उसके बाद स्कूलिंग के लिए वो फिर नहीं लेते। और जॉब के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो आई हैव नो आइडिया, वहाँ नर्सरी में मुझे नहीं पता कि क्या उनका क्राइटेरिया है लेने का। अलबत्ता आप 2-3 जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे सर्च करें जाकर, तो आपको जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। वो मदर्स जिनके बेबीज़ बिल्कुल छोटे हैं और वो जॉब करना चाहती हैं एज अ टीचर, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन जॉब कर लें। बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अब ऑनलाइन ट्यूशन्स का, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देना ही प्रेफर करते हैं। इस तरह से इजीली आप अपने घर को भी मैनेज कर सकेंगी और अपनी जॉब को भी मैनेज कर सकेंगी और आपकी बेबीज़ की रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और यहाँ पर रात के 12 बजे का टाइम हो चुका है। हम आए हैं अल्फैन एमिरेट्स। यहाँ पर हमारा फ़र्स्ट विज़िट है और ये हमारे घर के इतने नज़दीक है, हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था। हमने कभी इस तरफ आने की ज़हमत ही नहीं की। ये 5 मिनट के फासले पे है और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं इधर। आज हसन बहुत ज़्यादा लेट आए थे ऑफ़िस से, तो इस वजह से फिर हम लेट हुए हैं। और बच्चों को चाहिए थे 14 अगस्त के लिए कुछ चीज़ें जो कि हम इधर से देखेंगे। अगर तो हमें मिल गई तो ओके, अगर ना मिली तो फिर क्या किया जा सकता है। तो चलें चलते हैं अंदर और जाकर ढूंढते हैं कुछ ग्रीन और वाइट। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लगता नहीं कि यहाँ से कुछ ऐसा मिले जो कि हम चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आके तो बॉयज़ सेक्शन की तरफ हम आ गए थे। सबसे पहले विल्दान के लिए हम चेक करने लग गए थे। तो यहाँ पर ग्रीन और वाइट कलर के हमें शर्ट्स मिले थे, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर प्राइस भी बहुत अच्छी थी सारे कपड़ों की। तो स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था कपड़ों का। जो मैंने इशाल और हिबा के लिए लिए उनको बहुत अच्छे लगे। इशाल के लिए जब मैं कपड़े लेती हूँ तो उसको बहुत चुभते हैं इधर से उधर से। इवन मैं जितने मर्ज़ी वो अपनी तरफ से कंफर्टेबल करके लूँ, लेकिन उसको हमेशा मसला होता है। इवन वो जो टैग लगा होता है किसी शॉप का जिसे लिए हों या फिर किसी भी ब्रांड का, तो उसको वो भी चुभता है, मुझे वो भी उतारना पड़ता है। तो पहली दफ़ा उसको यहाँ से पसंद आया है और उसने कहा कि नहीं ये कंफर्टेबल है वाकई में। इसके अंदर 2 फ्लोर थे, एक फ़र्स्ट फ्लोर था और एक ग्राउंड फ्लोर था। और ग्राउंड फ्लोर पर सारा बच्चों का ही सामान था, उनके कपड़े और टॉयज़ वगैरह और क्रॉकरी और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे मेरे ख्याल से वुमेंस और मेंस थी सारी वैरायटी। लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर जो है वो विज़िट नहीं कर सके क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे, तो इसलिए हमें जो सामान चाहिए था ज़रूरी हम वो ही लेकर तो निकल आए थे। तो यहाँ पर फ्रॉक्स की वैरायटी जो बच्चों के लिए थी वो बहुत ही अच्छी थी। स्टफ़ कलर्स और डिज़ाइन बहुत प्यारे थे। और यहाँ पर ये फ़्रॉक देखकर तो मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। उनको इस तरह के डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं और वो इशाल के लिए बचपन में मैं 1-2 दफ़ा इस तरह की फ़्रॉक्स लाई भी। ले लिया है उसे, चलो अच्छा किया। जब हम लोग इनके लिए ड्रेसेस देख रहे थे तो इनके बाबा इनको लेके थे टॉयज़ सेक्शन में और वहाँ से फिर इन्होंने खूब टॉयज़ लिए। मुझे समझ नहीं आती, हमेशा जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो जो चीज़ें लेने जाते हैं वो तो पीछे रह जाती हैं, लेकिन इनकी टॉयज़ शॉपिंग हमेशा जो है ना वो हमें ज़्यादा महंगी पड़ जाती है।
और अभी तक ही मैंने इतने ज़्यादा टॉयज़ इकट्ठे कर लिए हुए हैं ना कि मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं है। और फिर जब भी मैं वो उठाती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आती मैं अभी इनको किधर रखूँ। तो बस यहाँ पर हम लेकर सारा सामान तो निकल चुके थे। इधर से हम 12 बजे निकले थे, अभी 1 बजे का टाइम हो गया और हमने 1 घंटे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हमने लेनी थी ले ली हैं। और घर जाकर मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे सोएं, इन्होंने टॉयज़ लिए हुए हैं और इसी एक्साइटमेंट में इन्होंने घर जाके अब खेलना है। और हिबा तो वैसे भी आज बहुत ज़्यादा टाइम से सो गई थी और फिर जब उसके बाबा आए तो उसके बाद जब हम निकलने लगे तो वो 12 बजे के करीब वो उठ गई थी। तो अब उसने तो सारी रात सोना नहीं ना, और मैंने और उसने जागना है। तो मसला तो मुझे होना ना सुबह उठने के लिए, उसने तो आराम से अपनी नींद सुबह भी पूरी कर लेनी है। पहले टाइल्स खोल लो ना ये वाला। आपने तो नींद पूरी कर ली हुई है ना अपनी, माई के ना इसमें क्या बैटरी चलेगी? अच्छा हाँ ओके ओके। वाह हिबा, आप तो वाकई उनका हाउस लेके आई हो। ओह माशा एंड बियर। हाँ निशान माशा बियर ही रहने दो। ये वाला है उसका हाउस बियर का। वाओ लैंप भी है, टेबल भी है। आपके पास तो काफी कुछ है। वाह बेड कहाँ है? कोई बात नहीं आपा। ओए ये तो टेबल है। हाँ वो डाइनिंग टेबल है। बेड। ओए माशन भी तो सिर्फ दो ही के तो क्या? ये तो चार है। जो सारा फर्नीचर है वो देखो बिना, ये देखो ये सफाई करने के लिए ब्रश भी है साथ में। मैंने इसको पहले बताया था। मेरी ओए आइडल से ज्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी तो मेरी चीज है। वाओ गाड़ी मामा बिटन की बीच की गाड़ी है। मामा मेरा मैं अपना खोलने लगी हूँ और मैं अपना मामा ये खुलना नहीं है। ओ हाँ खुल गया। अरे बस टेप से खुल गया। खोलने तो आप लोग लगे हो, इधर उधर गिरे ना ये टॉयज तो फिर देखना। मेरे मामा मेरे को कोई टॉय नहीं, बस मेरा माइक। बाबा ने रूम में ले जाओगे ऐसे कटिंग करके? खोले इधर के ना। हाँ ले जाए, मर्जी है उसकी। उसका कोई है नहीं मैनुअल साथ, इसके अंदर से निकला है। इसके अंदर रख दो। और ये हेलमेट और ये शूज है। दिखाओ गिव मी। अच्छा इधर से बोल चलेगा। हाँ ये और ये ओह गुड्डा। दादा ये देखो सारी चीजें। अभी से चेक करती हूँ। हाँ चलो पहन के चेक करो। ये स्टिकर है लगे हुए। इधर का सबसे अच्छा है। लेकिन मेरी चीज इधर कितनी अच्छी है ना, इधर का सब कुछ अच्छा है ना। मैं भी आई देखी दूंगी। ये आपकी भी अच्छी है ना। आपकी बहुत प्यारी हैं। हाँ मेरी बहुत ही ज्यादा प्यारी, लेकिन इतनी प्यारी नहीं जितनी मेरी प्यारी चीज है। इतनी ज्यादा प्यारी सब दो बार कलर लग गया चला लड़का। अच्छा ऐसे खुलना है ये, क्या प्रेस करने से? हाँ प्रेस करने से खुलना। या ऐसे तो नहीं है? नहीं प्रेस करने से खुलना, मैंने वो सुना। ओपन करो। हाँ ओके ओह वाह ओके। ये इसका लगा है ना। बड़े हैं। बड़े नहीं मतलब ऊंची हैं। हाँ वो तो जाहिर है, उसके नीचे व्हील्स हैं तो फिर ए, नहीं पहनने जा रहे। मैं पहनाऊँ? आप बना। उधर कैसे पहन लिए थे? उधर वो बाबा ने बनाए थे अंकल ने। एक मिनट।
वाह आइजल, आइजल वाह, बहुत प्यारी लग रही हो आप। था ना नीचे से पहले, ओपन नीचे से। हाँ इधर से मैंने ओपन किया था ना, फिर वो लूज हो के तो फिर आसानी से आपने पहना जाना था आपसे। चलो अब पहनो, पहनो। हाँ आसानी से पहन गया। ओके ओके। अब इसे तो बंद नहीं हो रहा, ऊपर करना है इसे, इसको कैसे डालती हो आप इसको अंदर? डालो ना इसको, अब आप खुद क्लोज करो। सूटकेस, इसमें सारा मेकअप है आइजल का, है ना? आइजल आपकी एक लिपस्टिक मैं ले लूं? वाह आइजल तो बहुत अच्छी है। ये लो, मैंने लगा ली है, मैंने लगा ली है। ये बैग मैं ले जाऊं अपने रूम में? ले लूं? लाओ ये मुझे दे दो, दे दूं? ये बंद करके मुझे दे दो। आपने खुद ही बोला ले लो। लाओ ये मैं ही बागो दूं, प्लीज दे दो ना, मैं ही बागो देने लगी हूँ। और यहाँ पर इशाल सारा कुछ पहन के रेडी हो चुकी थी और अभी बस उसको यही था कि मैं प्रैक्टिस करूँ। और इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं इनको कह रही थी कि अभी आप लोग सो जाओ, लेकिन इनकी किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 14 अगस्त वाले दिन की वीडियो है। रात को हम बाहर निकले थे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि उस दिन भी वर्किंग डे था और हसन घर नहीं थे, तो फिर इसलिए हम सारा दिन नहीं निकल सके। अभी खाना वगैरह खाकर हम घर से निकले थे और बुर्ज खलीफा पे जो शो होना था उस टाइम पे हम खाना खा रहे थे और हमारी विंडो से भी थोड़ा सा नज़र आता है बुर्ज खलीफा, तो इसलिए वो टाइम हमारा ऐसे ही खाना खाते हुए निकल गया। हम लेट हो गए तो मैं वीडियो नहीं उसकी बना सकी। थैंक यू। देखते थे आपने दूर से? ना मुझे लग गया था एक आधे थोड़ा नेचुरल लग रहा था। वाह प्यारा। हसन आए थे ऑफिस से 8 बजे के अराउंड, फिर हमने खाना वगैरह खाया तो 9 बज के, और उसके बाद फिर जब हम घर से निकले तो फिर हमें ये समझ नहीं थी आ रही कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मास्क वगैरह भी बंद होने का टाइम था, थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो फिर हम बस इधर उधर घूम रहे थे। फिर हमने कहा कि नहील माल चलते हैं, फिर वहाँ पे हमने जाकर देखा तो वहाँ पर भी सब कुछ बंद था। लेकिन ये था कि बच्चों की थोड़ी बहुत आउटिंग हो गई थी, इन्होंने घूम लिया था और फिर खाने के लिए भी इनको कुछ ना कुछ ले दिया था हमने। बाहर ये भी हम बच्चों के लिए ही थे, तो कुछ शो थे वो भी हमने पता किए, लेकिन मोस्टली की टाइमिंग 10 बजे की थी बच्चों के लिए जो भी था। एक कैंडी म्यूज़ियम था उसका भी हमने पता किया कॉल करके, तो वो भी कह रहे थे कि 10 बजे बंद हो जाता। तो इससे जो हमने सबक सीखा वो यही है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो अगर हमने पहले से प्लान किया होता किसी एक जगह के लिए तो इस तरह ना होता हमारे साथ, हमने टिकट्स वगैरह उसकी पहले ले ली होती, लेकिन वही ना, हमने प्लान नहीं था कुछ भी किया हुआ। तो बस यही था कि बाइक निकलना है थोड़ी देर के लिए,
तो फिर कुछ भी नमाज़ वगैरह भी बंद हो रहे थे, लेकिन इट्स ओके। इंसान हर चीज़ से सीखता है। ज़ाहिर है इंसान गलतियों का पुतला है, तो वो हर चीज़ से सीखता है। तो होना भी यूँ ही चाहिए कि आपको अपनी गलतियों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज फ्राइडे था और छुट्टी वाले दिन हसन जिधर भी जाते हैं वो कहते हैं आप लोग मेरे साथ ही चलो। तो आज भाई एक उन्होंने आना था पाकिस्तान से, तो फिर उनको रिसीव करके तो उनको शारजा छोड़कर आना था हमें। तो बस उसी के लिए अभी हम एयरपोर्ट जा रहे थे और यहाँ से एमिरेट्स के सारे प्लेन नज़र आ रहे थे। तो जब भी मैं प्लेन को देखती हूँ तो मुझे वो अपना सारा वो टाइम याद आ जाता है पाकिस्तान वाला, और फिर ज़ाहिर है जब वो टाइम याद आता है तो फिर पाकिस्तान वाले लोग भी सब याद आ जाते हैं। बस हम इंसान है ना, क्या करें, किसी भी हाल में नहीं खुश रहते। उधर हो तो इधर वालों की याद आती है और इधर हो तो उधर वालों की याद आती है। और फिर मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बगैर, फैमिली के बगैर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है और वो बहुत बहादुर लोग होते हैं। यहाँ पे फैमिली के साथ रहकर भी पीछे वालों की बहुत याद आती है, और फिर जो अकेले रहते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो बस यही दुआ की जा सकती है कि जो लोग भी परदेश में रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और उनको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। और अभी आलमोस्ट हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं जाकर कि अगर उनकी फ़्लाइट में टाइम हुआ तो हम अंदर जाएंगे, अगर ना टाइम हुआ तो फिर हम गाड़ी में रुक कर ही उनका वेट करेंगे। तो बस भाई आ चुके थे, हम अंदर गए थे लेकिन थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इधर इशाल और हिबा देख रही हैं और वो अपनी फ़्लाइट के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हसन के साथ। हाँ, मुझे जो लेना वो नहीं मुझे लेना। क्या लेना है आपने? मुझे ये नहीं ये नहीं खाना, आपने नहीं लेना। लेती हो। ओके, अपने लिए ले लो। आपने क्या कहा? वो जूस तो नहीं ढूंढ रही आप? हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? ले लो, देख लो जो लेना है। बाइक उनकी लोकेशन पे छोड़कर अब हम वापस निकल आए थे, और फिर वापसी पे हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके एक पेट्रोल पंप पे। ईशान और हिबा के खाने के लिए कुछ सामान उधर से हमने लिया, क्योंकि इन्होंने सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ था और अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, इनको थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मेरी नज़र पड़ी फ्लावर्स पे, और ये इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मुझे जब भी कोई फूल देता है तो मेरी हमेशा यही होती है कि काश ये ख़राब ना हुआ करे, काश ये ख़राब ना हो। बस सामान लेकर हम बाहर निकल चुके हैं, और आज बहुत ज़्यादा हीट है, 45 टेम्परेचर है, और जो हवा चल रही है बहुत तेज़ हवा चल रही है। हवा को देख के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बहुत ठंडी हो गई है कुछ इस तरह से, तो मौसम अच्छा होगा, लेकिन वो हवा इतनी गर्म है कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही फेस पे। और मैं सोच रही थी कि शुक्र है मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ है, वरना इस तरह के मौसम में बाहर इस तरह निकलना बहुत ही नुकसान दे सकता है। अब क्या दिखानी थी बैग? ये थी, एक ये थी। हाँ, गुड्डा को उसकी चीज़ें दे बाबा। गुड्डा की एक ये,
और ये बबल और जेलीज मिक्स खाते हैं। ओके, गुड्डा को पकड़ाएं, वो खोलती है और फिर सब खाते हैं। पानी शाल, पहले पानी पियो सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हमने क्या हेलो मम्मा पानी वालेकुम खोल दे। गलकार उस अगला स्कैन दे उस मुंगला स्कैन दे उस बल्दी वाला स्कैन दे उन्नन नम माता जवाब रागले दे आगे स्क्रीनशॉट अपलिकुम कम से मीटिंग पर के क्या सारा मीटिंग डेली? वही ओके। कम कर से बिल्कुल इंशाल्लाह ना जम जम दस्ता ना खफा के इंशाल्लाह सही शो ओके ओके सही इंशाल्लाह ओके। आपकी चिप्स का कैसा टेस्ट है? मेरा चिप्स मतलब मैंने बोला ही नहीं मैं करके जाता। यही बाबा लिया? हां वाह, आधी खाएं, आधी मेरे लिए छोड़नी है। कितने मजे किया, पता चल गया। हाँ बहुत मजे किया ही वाह। इसका टेस्ट पता चल गया बेटा, ये तो कितने मजे किया ना। नेक्स्ट टाइम भी यही लिया करेंगे। मैंने खाई आपने सारी खाई है बस दो चाहिए। ये बार इसका पैक दिखाओ। मम्मा को इसका पैक हाँ। मम्मा हाँ, ये वाली क्या है? अच्छा, स्क्वेयर क्रिस्प है, वो चिली बनी हुई है, बहुत मजे की है। स्पाइसी है। मम्मा दे हिबा ले लूँ थोड़ी सी? हाँ ओके हिबा, थैंक यू। अब मुझे दो। अब कैसे पकड़ के दूँ, एक हाथ में फ़ोन है। ओके 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 ओके, ले लो। मम्मा this one ओके, oh one लाओ। one minute। अब यही शाल की है, ये भी टेस्ट करते हैं। बेटा आपकी भी मजे की है। मेरी भी ना इसमें थोड़ा वो मिंट वाला टेस्ट है। ये चीज वाला हाँ, मिक्स है। मिर्ची लेने लगी। मेरे वो कोला शॉपर के अंदर रखी है हर पे। हाँ, वो मैंने नीचे रख दिया। दून चली और नहीं मैं ऐसी चीजें नहीं खाता, टेस्ट तो उसका अच्छा ठीक है लेकिन अरे भूख खत्म हो जानी है ना। हाँ सलामत के बगैर दो, थैंक यू। गिन गिन के दे रही है ये बात।